हमारी पहली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां प्रधानी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रधानी के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में तीखी नोकझोंक के बीच दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद मेडिकल कराए जाने पर घायलों में सीएचसी में भी जमकर मारपीट हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोनों पक्षों को समझाने में लगातार जुटी है। अगली खबर। हमारे अगली खबर यूपी के लखीमपुर से। यूपी के लखीमपुर में मजदूर की टाइगर हमले में मौत हो गई। आपको बता दें कि खेत पे मजदूरी करने गया था युवक, उसकी टाइगर हमले में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जहां एक तरफ दुधवा नेशनल पार्क में बढ़ता टाइगरों का कुनवा विश्व भर के वन्यजीव प्रेमियों को दुधवा भ्रमण हेतु आकर्षित करता है, वहीं दूसरी तरफ दुधवा नेशनल पार्क के कोर जोन से निकलकर बफर जोन से सटे मानव आबादी के करीब खेतों में डेरा डाले टाइगरों के चलते आए दिन वन्यजीव मानव संघर्ष की हृदय विदारक घटनाओं से कई इलाकों में आम नागरिक टाइगरों की मानव आबादी के बीच चहलकदमी से खौफजदा है। बीते मंगलवार को उत्तर निघासन रेंज के खैरी गोढ़ी में खेत पर मजदूरी करने गए 40 साल के मजदूर प्रीतम को टाइगर ने अपना शिकार बना लिया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके के लोग दहशत और आक्रोश में आ गए। इस इलाके में टाइगर हमले में अब तक लगभग आधा दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इस इलाके में लगभग आधा दर्जन लोग हर साल मारे जाते हैं। वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद भी वनकर्मी शाम 6 बजे मौके पर पहुंचे और इलाके का जायजा लिया। शर्मनाक बात तो यह रही कि टाइगर हमले में मारे गए गरीब मृतक मजदूर के पुत्र को अपने पिता प्रीतम के शव को पोस्टमार्टम हाउस जिला मुख्यालय तक भेजने के लिए गाड़ी में डीजल डालने के लिए उधार रुपए मांगने पड़े। खेत में छप्पर बांधे, वहाँ शेर ने दिया मार। जब देखा गांव वालों ने तो हल्ला डाला, उसको छुड़ाया, वो गया मर। वन विभाग पहुंची है शाम 5 बजे। अब 11 बजे की घटना है, दिन की 10:30 या 11 बजे की। राधे श्याम है और हमारे पिता मजदूरी करने गए थे मीता प्रधान के वहाँ गेहूं में छप्पर बनाने के लिए। वहाँ पर आया शेर ने और मेरे पिता को मार दिया। तो वहीं पर के आदमी ने देखा तो उसको देखा तो छुड़ाने लगे, तो छुड़ाते छुड़ाते उसको बाघ ने मार दिया। और जब हम लोगों को पता मालूम हुआ तो हम लोग जाके देखा तो सारे लोग आ गए और वन विभाग वाले कोई नहीं आए सर, और हमारी सुनवाई कर दी जाए। शर्मा जी को सुबह मुझे जैसे पता चला, शर्मा जी वहीं खड़े थे। मैंने कहा शर्मा जी आप जाके वहाँ देखो कि पीएम जल्दी हो जाए। पीएम जल्दी हो जाए तो समय से हो गया, समय तो समय हो से गया, हो जाएगा। समय से पता लगा 4 बजे 5 बजे 6 बजे पीएम होता तो सारी समस्या। अगली खबर यूपी के लखीमपुर से है, जहां आरोपियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 2 असलहे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी के मैगलगंज में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह के निर्देश पर फतेहपुर चौकी प्रभारी प्रेमचंद सिंह ने जोखन और आलोक कुमार को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इन लोगों के पास अलग अलग 315 बोर का असलहा और एक जिंदा कारतूस बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। आपको बता दें यूपी के लखीमपुर में किसान प्रदर्शन की गोष्ठी का आयोजन किया गया। लखीमपुर खीरी के मितौली विकासखंड सभागार में किसान जागरण मिशन के अंतर्गत कृषि प्रदर्शनी एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसान हितों के संरक्षण हेतु कस्ता विधायक सौरभ
सिंह सोनू ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि प्रदर्शनी में समस्त विभागों के कैंप लगाए गए हैं, जिन पर विधायक ने जाकर संबंधित अधिकारियों से अलग अलग चीजों की जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर के शमशान घाट वाले हादसे में कई सवाल उठ रहे हैं। शमशान घाट हादसे में निर्माण के दौरान गुणवत्ता की शिकायत करती हुई एक चिट्ठी के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गई है या 25 जिंदगियां। इस चिट्ठी की हकीकत क्या है, उससे अलग या सभी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ही इस घटना की जिम्मेदारी है। गाजियाबाद मुरादनगर शमशान घाट का हादसा जेहन में जिसे नहीं भुलाया जा सकता, जो साफ साफ बता रहा है कि कितनी मोटे पैमाने पर धांधली हुई है। मुरादनगर शमशान घाट का आरोपी कॉन्ट्रैक्टर अजय त्यागी के 3 फर्म की जांच शुरू की गई है। नगर निगम में उसकी 3 फर्म की जांच की गई शुरू। 3 करोड़ का काम अजय त्यागी की फर्म को मिले हैं, जिनकी टेक्निकल जांच कराई जा रही है। आपको बता दें कि फर्म के कार्यों की भी जांच कराई जा रही है। नगर आयुक्त ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। वहीं देखने वाली बात ये सामने आ रही है कि इतने मोटे ठेकेदार अजय त्यागी के नगर निगम हो, नगर पालिका हो, सब विभागों में चल रहे थे। इसका मतलब एक बड़े स्तर पर कमीशन दी जा रही थी। इस हादसे की गूंज लखनऊ तक तो पहुंच गई, लेकिन फिर वही सवाल, आखिरकार ऐसे कितने अजय त्यागी छिपे हैं जो इन मौतों का जिम्मेदार, या खेल ऐसे ही चल रहा है। इसमें सफेद पोश और अधिकारियों की मिली भगत का खेल है। तक नगर निगम गाजियाबाद की बात है। काफ़ी टाइम से ये ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहा था पहले, और करीबन इस टाइम पे जो 12 से 15 काम इनके द्वारा इस टाइम किए जा रहे हैं, और उनकी जो कुल लागत की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 7 करोड़ रुपए की लागत के काम यहाँ पे चल रहे हैं। जहाँ तक जांच करने की बात है, ऐसा नहीं है कि अब जांच की जाएगी, पहले जांच नहीं की जाती थी। नगर निगम में जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो डीएसी की जांच के बाद ही फाइनल भुगतान होता है। तो पहले भी जांच होती रही है और इसके बाद भी जो है जांच होगी। लेकिन यस, जब कोई इस तरह का एक अलार्म कॉल मिलता है तो हम लोग और सजग होकर उन चीज़ों को देखते हैं। और अभी इन सारे जितने भी काम इस टाइम रनिंग में हैं, इनकी एक तकनीकी जाँच कराई जा रही है, और अगर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। खबर यूपी के रामनगर से है। यूपी के रामनगर में चारागाह में एक युवक का शव बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के रामनगर के चारागाह के पास एक युवक का शव बरामद हुआ। युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि लोगों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। गांव वालों का कहना है कि वह अपने खेतों में घूमने गए थे, तभी अचानक उन्हें खेत में आलू की फसल कुचली हुई दिखाई दी। फसल को देखते देखते वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां सिर कटी लाश पड़ी हुई थी। शव को देखते ही देखते वो हक्के बक्के रह गए। गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की हत्या करने का मकसद क्या रहा होगा, फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मौके की जांच में जुट गई है। ये मैनपुरी रोड है, उस पे ये माड़ई गांव के पास एक चारागाह की नाली है, सूखी नाली है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है और इसकी उम्र करीब 45 से 50 साल प्रतीत हो रही है। इसका सिर गायब है, सिर कटी लाश है ये, और इसमें ज़रूर कहीं से भी हत्या करके इसको यहाँ पे फेंका गया है। इसके सिर की भी तलाश की जा रही है, कहीं आसपास हो सकता है सिर भी इसका पड़ा हो। इसकी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और जैसे ही पहचान होगी तो इसके बारे में पता लगाया जाएगा कौन व्यक्ति है। आपको बता दें, यूपी के चंदौली में लगातार 5 दिन से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। यूपी के चंदौली में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने का दावा करते हुए किसानों को समय से नहरों में पानी, खाद, किसानों को फसल बीमा, उन्नत बीज समेत विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े, साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके।
लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के करोड़ों खर्च करने और शासन के लाख निर्देशों के बाद भी अधिकारियों की लापरवाही से धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में किसान अपने खेतों में सिंचाई साधनों समेत धान विक्रय करने को लेकर लाचार होते नजर आ रहे हैं तथा किसान अपने धानों को कम कीमत पर बिचौलियों के माध्यम से बेचने को लाचार होते नजर आ रहे हैं। किसानों ने धान के क्रय केंद्र न होने के कारण जहां किसान धरने पर बैठने को लाचार हो गए हैं, जिससे किसानों ने सरकार तथा अधिकारियों के खिलाफ नाराज नजर आ रहे हैं। चंदौली में किसान अपने धान को बेचने के लिए धरने पर बैठने को लाचार हैं। किसानों ने बताया कि चकिया के शिकारगंज कस्बे में लगभग 10 किलोमीटर में धान के क्रय केंद्र न होने के कारण किसानों का धान विक्रय नहीं कर पा रहे थे। किसानों ने इसकी शिकायत तहसील से लेकर जनपद तक फरियाद लगाई, लेकिन बस कोरा आश्वासन ही मिला, जिससे नाराज किसानों ने धान विक्रय समस्याओं को लेकर लगातार 5 दिन तक धरने पर बैठे रहे। और किसानों के लिए एक क्रय केंद्र मुढ़ुआ दक्षिणी में लगा था, वो भी करीब विगत 25 दिन से बंद है। धान किसान जाए तो जाए कहाँ। इसके लिए हम लोगों ने कई बार तहसील दिवस में कहा, लेकिन आजकल होता रहा। हम लोग 28 तारीख को जा कर के जो है चक्का जाम कर दिया। हमारी गिरफ्तारी भी हुई, हमारे साथ तमाम किसान नेता भी गए। उसके बाद हम लोगों को 2 दिन का आश्वासन दिया गया। जब नहीं हुआ तब हम लोग जा कर के फिर जो है आज यहाँ पर जो है 5वां दिन हम लोगों का धरना चला है। पीसीएफ द्वारा शिकारगंज समिति में धान खरीदा जाता था, गेहूँ दोनों। पीसीएफ को 2 साल से बंद कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा पीसीएफ पुनः चालू हो और जो प्राइवेट एजेंसियों को जो है लगा दिया जाता है। इस बार मुढ़ुआ में खरीदाई हो रही थी, लेकिन वो एजेंसी बंद हो गई। कल एसडीएम साहब आए, नई एजेंसी जो प्राइवेट लगाए हैं, कल से खरीदारी शुरू होगी। हमारा ये कहना है कि शासन से कि कटौती मुक्त माने धान किसानों में कोई कटौती ना हो। 1800 का धान खरीदा, किसानों पर पल्लोदारी दे। हमारा मामला ये था कि हम 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे थे और रात में एसडीएम साहब यहाँ आए थे और ये धान के खरीद के संबंध में है। ये इसके पहले मुढ़ुआ क्रय केंद्र चल रहा था। यूपीएसएस का जो एजेंसी थी वो धान खरीद कर रही थी, जो 734 क्विंटल ही धान खरीद पाई और उसके बाद एजेंसी को बंद कर दिया गया। बाकी काफ़ी किसानों के धान अभी खेत और खलिहानों में हैं, जिसका कोई भी मतलब संज्ञान नहीं लिया जा रहा है कि धान खरीद होगा कि नहीं होगा। किसान परेशान है, बेहाल है, तो इसलिए हम लोग ये धरना कर रहे थे। 5 दिवसीय धरना हमारा चला। खबर यूपी के भदोही से है, जहां अल्ट्रासाउंड सेंटर को प्रशासन ने सील कर दिया। उत्तर प्रदेश के भदोही में पांडे नर्सिंग होम का अल्ट्रासाउंड सेंटर प्रशासन ने सील कर दिया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक की डिग्री फर्जी होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और गोपीगंज सीएचसी के अधीक्षक ने सेंटर को सील किया है। पीगंज नगर में स्थित पांडे नर्सिंग होम अस्पताल में स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। शिकायत की गई थी कि अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक की डिग्री फर्जी है, जिस पर जांच कराई गई और जांच में यह पाया गया कि डिग्री फर्जी है, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज के अधीक्षक के द्वारा अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर है जी पांडे नर्सिंग होम, उसके संबंध में शिकायत पड़ी थी कि ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कृष्णा पांडे और डॉक्टर अभिषेक पांडे, इनकी डिग्री फर्जी है। तो उसकी जांच कराई गई थी, तो जांच में डिग्रियाँ फर्जी पाई गई, तो जिलाधिकारी महोदय के आदेश से इसको सील कर दिया गया अल्ट्रासाउंड। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां एक नाबालिग बेटी के साथ तमंचे के बल पर किया गया दुष्कर्म। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक पिता ने तहरीर देते हुए शिकायत दर्ज कराई कि बीते कल 6 जनवरी को पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक उसकी नाबालिग बेटी को तमंचे के बल पर गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ अज्ञात जगह जाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी दोपहर करीब 3 बजे वापस लड़की को उसके घर छोड़ गया और लड़की को डराया धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वहीं पूरे मामले पर बुलंदशहर एसएसपी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनमें नाबालिग लड़की ने पुलिस के सामने 161 के बयान में कहा है कि जिस युवक पर उसके पिता ने आरोप लगाए हैं वह युवक उसका दोस्त है और उसके दोस्त ने उसको एक मोबाइल दिया हुआ था जिसका रिचार्ज खत्म हो गया था। युवती उसी मोबाइल को लौटाने अपने दोस्त के पास गई थी। मोबाइल लौटते समय नाबालिग युवती के चाचा ने देख लिया और युवती के घर पर जाकर शिकायत कर दी। इसी शिकायत के बाद युवती के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। एसएसपी का कहना है कि अभी नाबालिग युवती को वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। नाबालिग के कोर्ट में 164 के बयान कराए जाएंगे और 164 के बयान के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या हमारे पड़ोस में लड़की है, हमारे चाहता उनकी भाई की लड़की है। इसे कल एक लड़का सोनू नाम बैठा के ले गया 11 बजे और 3 बजे छोड़ी हो गया, उल्टा थोड़ा काम करके फिर बलात्कार करा। कितने साल की बच्ची है? 13 साल की। तो लड़के की उम्र क्या रही होगी? होगी 21-22 साल। आपके मोहल्ले पड़ोस का? जी। अच्छा, तहरीर दे दी थाने में दे दी मैडम के लिए। क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस इस समय? पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखो अभी हम बाहर बैठे और अंदर हैं। आपको कोई संतोषजनक जवाब मिला? एक वादी द्वारा अपनी बेटी के साथ छेड़खानी का मुकदमा थाना पर दर्ज कराया गया है और आरोप पड़ोसी पर है। दोनों एक ही जात के हैं, लेकिन इस प्रकरण में लड़की का जो वीडियोग्राफी करते हुए 161 का बयान दर्ज किया गया तो कथित पीड़िता ने बताया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई है। उसकी लड़के से दोस्ती थी और लड़के ने उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया था जिसका रिचार्ज ख़त्म हो गया था। वो उसे वापस करने गई थी। उसके चाचा ने देख लिया और चाचा के द्वारा फिर घर वालों को बताया गया और घर वालों द्वारा ये मुकदमा लिखाया गया है। इसी के साथ ही अभी के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।